जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों हम सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो बिहार स्टेट और सीटेट परीक्षा 2026 के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, जो दिसंबर में सीटेट परीक्षा हुआ। इसमें हम आज आप लोग का दोस्तों थ्योरी कंप्लीट थ्योरी हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों सीडीपी के लिए। जो सचिन सर के जो बुक हैं उसी का हम कराने वाले हैं। जो सीडीपी चैप्टर में 1 है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों। आज क्लास 1 होगा, चैप्टर 1 है जो थ्योरी पार्ट होगा, कंप्लीट थ्योरी। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगा दोस्तों, देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का 1 है दोस्तों, विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग दोस्तों। जिसमें देखिए यहाँ से दोस्तों हर बार परीक्षा में इस अध्याय से 2 या 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसी को हम कराने वाले हैं जो सीटेट के परीक्षा में महत्वपूर्ण होगा। पहला दोस्तों, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा कैसे होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिसमें देखिए विकास जीवन पर्यटन चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है एक दिन में नहीं मिलता दोस्तों, जीवन पर्यंत चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक की शरीर जो शरीर है उसमें विकास होता है। जैसे बालक के शरीर में विकास होता है, क्रियात्मक मतलब काम करने में भी विकास होता है, संज्ञानात्मक या भाषागत या संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। मतलब सामाजिक विकास भी होता है। बालक में आयु के साथ होने वाली गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखा जाता है। धीरे धीरे जो देखिए दोस्तों बालक जब बढ़ता है तो उसे उसका शरीर में भी विकास होता है और मानसिक भी विकास होता है। उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक परिणात्मक विकास होता है, उसे देखा जाता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की कार्मिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। मतलब जो धीरे धीरे संघात्मक परिवर्तन से कार्मिक विकास है। देखिए विकास तो दोनों माध्यम होता है, एगो सही डायरेक्शन में गलत, दोनों में, लेकिन संघात्मक परिवर्तन को ही कार्मिक श्रृंखला को ही कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुगात्मक होना यह इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाली परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। एक कौन सा संबंध है, निश्चित संबंध है। जो आगे होने वाली परिवर्तन अब तक के परिवर्तन के परिपक्वता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता पर निर्भर करता है। अरस्तु के अनुसार दोस्तों, अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति होता है वह दोनों तरह से परिवर्तन होता है। एगो आंतरिक भी होता है, एगो बाह्य मतलब अंदर से भी और बाहर से भी परिवर्तन होता है। जिससे अंदर में जिससे होता है परिवर्तन दोस्तों, जिसे आप लोग शरीर में बहुत सा ऑर्गन्स जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन भी होता है, बुद्धि आंतरिक परिवर्तन है। बाहर में हाथ गोड़ कितना विकास होता है कि नहीं। दूसरा है दोस्तों विकास की अभिलक्षण। विकास की अभिलक्षण, विकास एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी किसी का ख़त्म नहीं होता, जब तक जिंदा है तब तक विकास होता है। जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यटन तक होती रहती है। मतलब विकास जब तक बालक जन्म लेता है उसी समय से लेते लेते मृत्यु तक होते रहता है। मनोविज्ञान ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होता है। क्या होता है, नियमित होता है। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल एवं एकत्रित से क्रियात्मक एवं स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। मतलब क्रम का क्या कहते हैं, अनुसरण करते हैं। यह पहला विकास का माध्यम है। दूसरा विकास का क्या है, विकास बहुयामी है, बहुयामी होता है। अर्थात
कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि से को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रों में दोस्तों बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। कुछ क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी से होता है, कुछ क्षेत्र में बहुत धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास कैसा होता है? बहुत लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछला विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। मतलब जैसे देखो, व्यक्ति के अच्छा व्यवहार मिलने से अच्छा होता है दोस्तों, यह भी विकास का एक माध्यम है। विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के अनुसार जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकता है। जैसे हड्डियों का घनत्व में कमी या हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्ध अवस्था में यदादस्त या कमज़ोर हो जाता है। जिससे हड्डी में घनत्व के बढ़ने से क्या होता है? वृद्धि अस्त में क्या होता है? कमी आने लगता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना। जैसे आयु बढ़ता है दोस्तों तो क्या होता है? विकास में, जैसे मान लीजिए आप 10 साल के हैं और एगो 20 साल के हैं। अब 10 साल, जैसे एगो 5 साल के लड़का है, एगो 10 साल के लड़का है, तो इसका कद बढ़ा है, तो धीरे धीरे कद बढ़ने के साथ क्या होगा? गुण इसका आगे बढ़ने, आयु बढ़ने के साथ, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद भी बढ़ेगा कि नहीं? तो इसके क्या कद बढ़ने अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्य का निर्माण करता है। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संगठनात्मक क्रियाकलाप में तेजी से परिवर्तन दिखाई जाते हैं। किशोर अवस्था में विकास प्रासंगिक हो सकता है या ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय विकासात्मक अंतर हो सकता है। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभाव के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन होते हैं। कुछ देखो बच्चा बहुत कम आयु में क्या होते हैं? पूर्व चेतन, मतलब जागरूक होते हैं, हो सकते हैं। जबकि कुछ बच्चे में विकास की गति बहुत धीमी होती है। और कोई बच्चा देखिए उम्र सेम रहेगा 5-5 साल, लेकिन कोई बच्चा बहुत तेज रहेगा, कुछ बच्चा बहुत सुस्त रहता है। उदाहरण, यद्यपा एक के औसत बच्चा 3 शब्द के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर सकता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो 2 वर्ष होने वाले हैं वह भी बोलने लगता है, तो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। विकास की आयाम मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की सुविधाओं के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों, मनोविज्ञान कहा था कि बहुत तरह से विकास हो सकता है। पहला शारीरिक विकास है। कौन सा विकास है? शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे अब देखिए शरीर के बाह्य परिवर्तन क्या क्या होता है? शरीर के जो बाहरी परिवर्तन, ऊंचाई है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों में परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ती है, किंतु शरीर के भीतर इनका सचमुच विकास होता है। अब देखिए आंतरिक दिखाई पड़ेगा किसी दोस्तों की आंतरिक क्या मतलब विकास हुआ है? बाहरी तो परिवर्तन दिखाई देता है कि वो लड़का बढ़ रहा है, लेकिन अंदर के जो परिवर्तन है किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस सचमुच क्या होता है? विकास होते रहता है। जैसे देखिए प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन जैसे देखिए प्रारंभ में जो बच्चा है ये कोई भी काम करने पर दूसरे पर निर्भर है, लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सक्षम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा अपने से, जैसे मान लीजिए पहले बच्चा 1 साल के उसको या 2 साल को इसको हमको दूध पिलाना पड़ता है, अपने से हर चीज़ नहाना होना, लेकिन यह बच्चा 10 साल के बाद अपने से हर काम कर लेता है, क्योंकि आंतरिक मतलब बुद्धि के साथ साथ क्या हुआ? धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया भी बढ़ने लगा, शारीरिक विकास भी बढ़ने लगा।
शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों पर प्रभाव देखा जा सकता है। आनुवंशिक गुणों भी देखा जा सकता है। इसके आंतरिक बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अब शरीर में देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। अब घर में परिवेश बढ़िया सा परिवेश होगा तो अच्छा बालक ही तंदुरुस्त होगा। इसमें कह रहा हूँ, यदि बच्चा की पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा तो उसका विकास की समानता गति आशा कैसे की जाएगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा 2 गो है, जैसे एग्जाम्पल है राम है, एगो शाम है, ई भी 5 साल के है, ई भी 5 साल के है। मान लीजिए इसको घर में अच्छा खाना मिलता पौष्टिक, इसको इतना बढ़िया से पालन पोषण है, तो बता कौन विकास ज़्यादा करेगा। तो विकास से शारीरिक विकास तो ये भी ज़्यादा होगा, राम हो जाएगा ज़्यादा, यही बोल रहा है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसीलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों के रुचि, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। मतलब शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है, मतलब शारीरिक भी वृद्धि होना चाहिए, उसी पर निर्भर करेगा। अब लीजिए 3 साल का बच्चा को आप दे दीजिएगा 300 वर्ड याद करने एक दिन में, होगा नहीं होगा, ना कोई क्षमता नहीं शरीर में। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के समान ढांचे से परिचय होकर अध्यापक यह जान सकते हैं कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशाएं की जा सकती है, मतलब क्या आशा किया जा सकता है। अब मान लीजिए 10 साल का बच्चा, इसको हम 10 वर्ड मीनिंग दे दें, ये खेलते खेलते याद कर लेगा। अब इसको कहेंगे 10 साल के बच्चा को कह रहे तुम 300 वर्ड मीनिंग याद कर लो, तो याद करेगा नहीं, याद करना है क्योंकि इसका इतना क्षमता नहीं हो सकता, क्या शारीरिक वृद्धि भी मानसिक वृद्धि भी इतना नहीं हो सकता। मानसिक विकास, अब हम शारीरिक विकास के बारे में पढ़ लिए, मानसिक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास के से तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक विकास योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पर्याप्त उपयोग कर सकते हैं। मतलब मानसिक विकास मतलब दिमाग के विकास है। इसे कल्पना करना कि स्मरण करना या विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि का योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। यह सब निर्णय लेना, ये सब क्या है, स्मरण करना, किसी के बारे में सोचना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना किसी के बारे, तब जब तक मानसिक होगा तभी नहीं विकास लेगा। जिसे देखें जन्म के समय बालक में किसी भी प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। मतलब योग्यता का क्या होता है, अभाव होता है। जब तक बालक जन्म लेता है तो क्या योग्यता का अभाव होता है कि नहीं, एकदम होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है। धीरे धीरे जब आयु बढ़ती है तब तो उसका दिमाग भी बढ़ने लगता है, मतलब मानसिक दिमाग बढ़ने लगते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालक की इससे संबंधित समस्याओं को समाधान नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे जब तक इनको जानकारी भी नहीं होगी टीचर को। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसका क्या करना है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। उसके उपचार के लिए क्या है, आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। अब आयु के अनुसार ही मतलब कोई चीज़, मतलब आयु और मानसिक दोनों के ही आधार पर ही बच्चा को कोई काम देना चाहिए। अब जैसे इसमें कह रहा है पाठ्य पुस्तक भी मतलब क्लास बाय क्लास है। अगला पार्ट में दोस्तों संवेगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आज क्लास नंबर 1 में इतने तक थ्योरी पढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो सके। 15 मिनट में हर क्लास 15-15 मिनट का होगा, मतलब 3 से 4 क्लास में हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न 100% पूछा जाता है दोस्तों। वीडियो चलो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।